सो हेलो एवरीवन। क्लास 10th के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। ये पता है कि कल आपका जो है क्लास 10th का मैथ का पेपर है और इसको देखते हुए आज मैं जो है आपके लिए गणित के हूबहू प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। जिस प्रकार का प्रश्न पत्र जो है, जिस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए किस तरीके के प्रश्न जो है आपके बोर्ड में आएंगे। सेम टू सेम वो क्वेश्चन पेपर जो आपको बोर्ड में मिलेगा, उस टाइप का ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। प्रश्नों का अंतर हो सकता है कुछ, लेकिन कुछ प्रश्न हो सकता है डायरेक्टली इसी से आ जाएं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को क्लास 10th के विद्यार्थी सभी ध्यान दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने सभी मित्रों तक हर एक ग्रुप में शेयर करें और जो है वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी CBL क्लासेस आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगा। और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम 2 से 3 प्रश्न पत्र आज तो दे ही दूं, ताकि आप 3 प्रश्न पत्र जब हल करके परीक्षा में बैठें तो आपका पेपर जो है ऐसे प्रश्न होंगे इन प्रश्न पत्रों में जो कि डायरेक्टली आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो आपको पहले से ही आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र होता है, कितना टाइम हमें मिलेगा और किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है। सभी विद्यार्थी जो है प्रश्नों को जो है हल करने का प्रयास करेंगे और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर अभी बताएंगे। और दूसरी चीज़, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा यदि स्पष्ट ना दिखाई दे, और अगर किसी प्रकार की आवाज़ में दिक्कत आ रही हो तो हेडफोन जरूर लगा लीजिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्नों को। देखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं जिसे आप लोग निर्देश कहते हैं। ये 2022-23 का जो है 22-23 का ये जो है क्या है 2022-23 का यह प्रश्न पत्र प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। समय इसमें 3 घंटा 15 मिनट का है और पूर्णांक कितना है 70। ठीक। निर्देश आप पढ़ें। अभी आपने हिंदी का पेपर दिया, उसमें सारे निर्देश आपने पढ़े होंगे। निर्देश क्या कहता है कि प्रारंभ के 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट जो आपका दिया जाएगा उसमें से जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है ना। प्रारंभ का 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सामान्य निर्देश क्या है, देखिए कुछ 7-8 पॉइंट निर्देश में। पहला, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। दूसरा, इस प्रश्न के 2 खंड हैं। तीसरा, खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। जो आपको OMR शीट में 20 क्वेश्चन, OMR शीट में जो आपको 20 क्वेश्चन करने होते ना, वो बहुविकल्पी हैं। उत्तर OMR शीट पर देने हैं। जिनके उत्तर आपको कहाँ देने हैं, OMR शीट पर ही देने हैं। ठीक है ना, कॉपी में नहीं। चौथा, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। इस OMR शीट पर ना तो आप OMR शीट पर ना उसे आप काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन के 4 गोले हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो मान लीजिए आपने इसको काला कर दिया। अब आपको सडनली बाद में पता चला ये गलत काला हो गया, तो आप इस तरह से करके ये वाला काला नहीं कर सकते। ये तरीका बिल्कुल गलत है, किसी का नंबर नहीं जुड़ेगा। जो आपने गोला कर दिया वो कर दिया। ठीक है ना, बस इतना जानिए। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, उत्तर को काटे नहीं, तथा इरेजर भी ना लगाएं। ना आप इरेजर लगा सकते, मिटा भी नहीं सकते। व्हाइटनर का प्रयोग ना करें OMR शीट पे, अन्यथा आपकी परीक्षा रद्द मानी जाएगी। ठीक है ना, इन सब चीज़ों का ध्यान दें। और 5वां निर्देश है, दूसरा खंड बा में 50 अंक वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक जहां आपको लगाना है क्वेश्चन को। और इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतया लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है ना, वहाँ पे अथवा करके आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आप उसे ध्यान दीजिएगा। अंक 8वां है निर्देश, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए
और अंत तक करते जाइए। उस पर समय नष्ट मत कीजिए, क्योंकि मैथ का पेपर है, पेपर में भी स्पष्ट लिख दिया है, किसी प्रकार का समय नष्ट मत कीजिए। आइए क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। पहले हम 20 बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। बहुविकल्पी प्रश्न पहला, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, कैसा होता है? तो पॉइंट नंबर ए है अशांत, पॉइंट नंबर 2 है शांत, पॉइंट नंबर 3 है उपर्युक्त में दोनों, और पॉइंट नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। जो आपको आ रहा हो, आपने पूरे वर्ष भर पढ़ाई की है, तो आप अब जो है इसको करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन मॉडल दिखाया जा रहा है। प्रश्नों को ढूंढिए और आप उसे करने का प्रयास करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे जैसे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। पहला सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा सदैव परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय या अपरिमेय संख्या, और चौथा एक 1 है ना। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 3, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो पहला ब्रैकेट में 4, 0, दूसरा 0, 4, तीसरा 0, -4 और चौथा ब्रैकेट में -4, 0। इन चारों में से कौन सा है आप उसे लगा लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 बहुविकल्प की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपने पूरे वर्ष भर पढ़ाई की और प्रश्नों को आप बहुत ही तेज़ी से सॉल्व कर रहे हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 13, ऑप्शन नंबर बी दूसरा 65, ऑप्शन नंबर सी 875 और ऑप्शन नंबर डी 1750। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो आप ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम आपने ऐसा कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। नंबर 1 3/10, नंबर 2 -3/10, ऑप्शन नंबर 3 -10/3 और 4 10/3। इनमें से जो होगा आप राइट ऑप्शन लगा दीजिएगा। छठवां द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2x² - 4x + 3 = 0 द्विघात समीकरण में इन कथनों पर विचार करना है। ए है, दिए गए समीकरण का विविक्तकर 0 से कम है। बी, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। सी, समीकरण का विविक्तिकर 0 है। और डी, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अच्छा 6वें में ही है। देखिए ये आपके 4 ऑप्शन हैं और फिर यहाँ पे उसका ऑप्शन और है, आपको इसमें से करना है। निम्नलिखित में से उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी सही है। इसमें जो ऊपर से 6वां क्वेश्चन है, ए और डी सही है। ऊपर वाले 6वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से सी और डी सही है और केवल ए सही है। यानी इसमें से जो सही है इनमें से आपको ही यहाँ पर दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते बहुविकल्पी के। AOBC एक आयत है। एक आयत है। AOBC
बी और सी, कुछ ऐसे होगा ना। ए ओ बी सी एक आयत है। ए जिसके 3 शीर्ष दिए गए हैं ना, कौन कौन से। ए है 0,3, ओ है 0,3 और बी है 5,0 है। ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण क्या होगा, पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन करड़ी में 34 और चौथा ऑप्शन 4। इसका विकर्ण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए ध्यान से। k का मान होगा तो कितना होगा, पहला ऑप्शन 2 होगा, दूसरा ऑप्शन -2 होगा, तीसरा ऑप्शन 1/4 होगा और चौथा ऑप्शन 1/2 होगा। आइए 8 बहुविकल्पी खत्म। 9वां, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। पहला ऑप्शन यदि इनके संगत कोण बराबर हो, दूसरा ऑप्शन यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती होती हों, तीसरा उपर्युक्त में दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, या तो दोनों ऑप्शन सही हो या तो इनमें से कोई नहीं, या तो आप लगा लीजिएगा। ठीक, आइए अगले पे चलते हैं। दसवां क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो सी से जाने वाली माध्यिका की माप है। सी से जाने वाली माध्यिका की माप है, कितना है। पहला 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर और दूसरा है 3 सेंटीमीटर और तीसरा है 3.5 सेंटीमीटर और चौथा है 4 सेंटीमीटर। इनमें से कौन। बहुविकल्पी का 11वां क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। ठीक है ना, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ कितनी है, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस चतुर्भुज के भुजा की लंबाइयाँ है। पहला 9 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 10 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन 8 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन सही होगा आप लगा लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है ना, भुजाएं जो है 4:9 के अनुपात में है तो इनका क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। पहला 2:3, दूसरा 4:9, तीसरा 81:16 और चौथा 16:81। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है ये। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो ब्रैकेट में 4 sin थीटा ब्रैकेट में, चलिए भाई 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। तो ये किसके बराबर है। पहला ऑप्शन 2/3 के, दूसरा ऑप्शन 1/3 के, तीसरा ऑप्शन 1/2 के और चौथा ऑप्शन 3/4 के। जो राइट होगा आप लगा लीजिएगा।
14वां बहुविकल्पी प्रश्न है साइन 75 अंश बटे कॉस 15 अंश का मान होगा। कौन कितना होगा? साइन 75 अंश बटे कॉस 15 अंश का मान होगा। ए 1 से कम, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 1 से अधिक और चौथा ऑप्शन 0। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात है। यदि एक वृत्त का परिमाप जो है ना उसके वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। कितना होगा? पहला 22:7, दूसरा 14:11, तीसरा 7:22 और फिर उसके बाद है 11:14। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं बहुविकल्पी के। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा 3:4 या 4:3, 9:16 और 16:9। इनमें से कौन सा सही होगा देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। जो सही होगा लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? पहला तोरण से, दूसरा आयत, तीसरा बहुभुज और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तोरण, आयत, बहुभुज इनमें से कोई नहीं। 19वां क्वेश्चन। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी कितना? पहला ऑप्शन 32, दूसरा 33, तीसरा 34 और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट है बहुविकल्पी का। वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। वर्गीकृत आंकड़ों से अधिक प्रकार, से कम प्रकार, संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु भुज के से आंकड़ों का प्राप्त होना। पहला माध्य, दूसरा माध्यक, तीसरा बहुलक और उपरोक्त सभी में से कौन सा सही होगा आप लगा लीजिएगा। खंड बा पे आ जाते हैं। खंड बा के कह रहा कि सभी खंड कीजिए। ठीक है, बहुविकल्पी आप 20 करेंगे, वो भी कॉपी पे नहीं करना है, OMR सीट पर बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना है। तो बहुविकल्पी OMR पे करिएगा, बाकी क्वेश्चन जो है कॉपी पे। आइए खंड बा में सभी खंड कीजिए कह रहा है। पहला क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य? कारण बताइए। पहला। दूसरा क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा अपान ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज का मान निकालिए। 2 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरे के गा। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? आंतरिक व्यास इसका 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। पानी से भरा है। ठीक है, पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है
में डाला जाता है। तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह आपका घ क्वेश्चन है। घ दूसरे के घ है। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। वर्ग अंतराल देखें तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 10 से 20 की बारंबारता कितनी है? 2, 7, 12, 15, 8, 6। करा कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अंगा 2 का अंगा बिंदु ब्रैकेट में -4, 6 बिंदुओं ए ब्रैकेट में -6, 10 बी ब्रैकेट में 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक, क्या क्वेश्चन देखते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2, 3 बी 4, 5 ब्रैकेट में सी ब्रैकेट में 6, -3 ब्रैकेट क्लोज संरेखी है। क्या क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो पहला था, बहुविकल्पी के बाद पहला क्वेश्चन जो था खंड बा का। अब दूसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंडों को हल करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 का पहला, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण युग्म 2x + y बराबर 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ख, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और गा क्वेश्चन है, गा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई माप कर लिखिए। इसका घ क्वेश्चन, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 4 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 2 का घ क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए। वीडियो नहीं स्पष्ट दिखा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व करिएगा। आते हैं अंगा क्वेश्चन पर। 2 का अंगा, किसी स्कूल की कक्षा X की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ऊंचाई सेंटीमीटर में है और लड़कियों की संख्या यहाँ पर अंकों में। 140 से कम 4 लड़कियां, 145 से कम 11 लड़कियां, 150 से कम 29 लड़कियां, 155 से कम 40 लड़कियां, 160 से कम 46 लड़कियां और 165 से कम 51 लड़कियां। माध्यक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माध्यक की ऊंचाई ज्ञात करना। 2 का अंगा और 2 का चा। क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। बंटन का माध्यक कितना है? माध्यक 28.5 और x और y का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल यहाँ पर है बारंबारता। वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और
बारंबारता 5, फिर x है, फिर 20 है, फिर 15 और फिर y, फिर 5। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक, पहला इसमें 10/के x प्लस वाई प्लस 2/के x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरा 15/के x प्लस वाई माइनस 5/के x माइनस वाई बराबर -2। अथवा इसे कीजिए, तीसरे को या तो इसे कीजिए, इसे, या फिर अथवा करके नीचे वाला कीजिए। अथवा देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब ये 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। या तो आप इसे कीजिए, इन दोनों को, मतलब इसे भी और इसे भी, अथवा आप इसे कीजिए, इन दोनों को कीजिए। एक में 2-2 दिया। ठीक, अथवा करके ये भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और कैपिटल P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की पूरी दूरी ज्ञात कीजिए। कड़ी में 3 का मान दिया है, 1.732। ठीक, और एक क्वेश्चन और है। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ भाग है, सिरे की त्रिज्या 5 मीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। या तो ये दोनों कीजिए, अथवा करके ये कीजिए। अथवा क्वेश्चन लंबा है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। क्वेश्चन ध्यान से आपने सुन लिया होगा, उम्मीद करते हैं। अब क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और जो है पाई का मान 3.14 दिया गया है यहाँ पे, पाई का मान। ठीक, आइए तो यहाँ से आपके होते हैं सभी क्वेश्चन समाप्त। ठीक, उम्मीद करते हैं
कि आपको सभी प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छी तरह से आ रहे होंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। और क्लास 12th के विद्यार्थी ध्यान दें, माना कि ये वीडियो आपके बहुत काम की नहीं है, लेकिन आपके छोटे भाई जो भी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उन पर एक उपकार कर दीजिएगा कि उन तक ये वीडियो जो है आप पहुंचा दीजिएगा, ठीक है ना। शेयर कर दीजिएगा इन वीडियो को, कि आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो जो है इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करके अपने परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सके। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो फिर मैथ के अनसॉल्व पेपर आ रही है, तो सभी लोग चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सभी दोस्तों तक शेयर करके उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें। मिलते हैं नेक्स्ट मैथ के इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।